हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉस क्लासेस में। इस वीडियो में हम एमपी पीएससी के 51 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। यह है एसएसई 2014 पेपर फर्स्ट। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, GATT कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो GATT कार्यालय जेनेवा में 1948 को स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 52 है, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम स्थित है? इसका उत्तर है हमारा फैजाबाद। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53, बोनस लाइन निम्न खेल में अंकित होती है? तो वह होती है कबड्डी में। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 54, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 55, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल फुटबॉल खेल से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 56, पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं? तो वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 57 है, किस भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखम्ब के लिए दिया जाता है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 58 है, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो शब्द का प्रयोग या उपयोग वॉलीबॉल में किया जाता है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 59, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? इसका वर्ष है 2013। डी हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभिक वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 60, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की मध्य बीच स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 61 है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 62, बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह उमरिया जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 63, मध्य प्रदेश में मलहज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 64 है हमारा, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है सी, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो वह चोल इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 66, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था वह चोल। इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 67, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निर्माण उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, महेश्वर में।
इसमें जो मार्क किए हुए हैं पहले से, आप इन पर ना जाएं, मैं जो बता रहा हूँ वो सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 68 है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वह है मुड़िया से संबंधित, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 69, तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो वह इसका सही उत्तर है प्रभाकर कारेकर को, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 70 है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ए धर्मवीर भारती। प्रश्न क्रमांक 71, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो सफ़ेद बाघों के लिए बघेलखंड जाना जाता है, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 72, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 73, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74 कि एक बाइट में होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 75, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? तो यह प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा FTP का पूरा नाम है? तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 77, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? इसका सही उत्तर है ए अनधिकृत आक्रमण से, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 78, SMPS का विस्तारण है? तो SMPS का विस्तारण है स्विच मोड पावर सप्लाई, ए इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 79, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा डायल अप सर्विस, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 80, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 81, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, निदेशक, प्रबंधक और सचिव, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 82, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो इसका सही उत्तर है बी राज्य सरकार को, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 83, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो कितने सबसे कम वर्ष का या न्यूनतम वर्ष का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है सी 1 वर्ष का, सी इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 84 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो वह नहीं होता है, इसका सही उत्तर है बी राज्य सभा का सभापति, बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है
राज्यपाल के द्वारा, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 86, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वेदांत दर्शन के साथ नहीं है जिसका संबंध वह है अभिनव गुप्त, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 87, विजयनगर का एक प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 88, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सरदार पटेल, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 89, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है ए 61वां संविधान संशोधन, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 91, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो रंगराजन समिति का गठन विनिवेश के लिए किया गया था, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 92, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 93, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है? तो इसका सही उत्तर है बी IUCN, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 94, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को। 16 सितंबर क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 95 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, तो वह संबंधित है, इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 96, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 97 है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो इसका सही उत्तर है डी नाइट्रेट, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 98, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, इसका सही उत्तर है हमारा क्षारीय मिट्टी में, डी इसका सही उत्तर है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, इसका आंसर ए है, क्योंकि ये सबसे दूर है तो सबसे ठंडा है। हमारा अंतिम प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितनी गुना बड़ा है? इसका सही उत्तर है सी 109 गुना। चलिए, यहाँ पर हमारा MPPSC 2014 का फर्स्ट पेपर के पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में। आगे और भी ये सीरीज जारी रहेगी और MPPSC की हम तैयारी आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन या बेल आइकन पर क्लिक करें।